नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन गुरु। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हो विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के ट्रांजिट के बारे में, यानी कि राहु कुंभ राशि में जा रहे हैं और इसका क्या प्रभाव रहेगा वृश्चिक लगन वालों के ऊपर। अगर आपका वृश्चिक लगन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। जैसा कि आप चार्ट में भी देख पा रहे हो, यहाँ पर क्या है कि जिनकी भी वृश्चिक राशि है उनके 4th हाउस में कुंभ राशि आएगी और वहीं पर राहु 18 मई 2025 से गोचर करेंगे कुंभ राशि में। तो इनके 4th हाउस में गोचर करेंगे। अब राहु को जानने के लिए सबसे पहले हमें राहु की चीजों को जानना होगा। राहु देते हैं डिजायर, यानी कि राहु जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव के प्रति आप में डिजायर पैदा होती है। यानी कि किसी व्यक्ति के 8वें में फॉर एग्जांपल राहु है तो वो गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इन चीजों में की जिज्ञासा ऐसे व्यक्ति जरूर रखते हैं। और अब हम बात करते हैं कि देखिए 4th हाउस में गोचर कर रहे हैं राहु, और पहले 4th हाउस के बारे में जानते हैं हम। 4th जो हाउस है जिंदगी में आपको जितनी भी चीजें सुख देती हैं, मतलब सुकून देती है, क्योंकि सुख का भाव है, आपके फॉलोवर्स का भी भाव है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं या फिर पॉलिटिशियन हैं, आपके फैन हैं, फिल्मी दुनिया में हैं, आप ऐसा कोई काम करते हो जहां पर आपके बहुत ज्यादा फैन हो, तो 4th हाउस से हम देखते हैं कि आपके फैन कितने हैं। 4th जो हाउस है जनता की गद्दी भी है। पॉलिटिशियंस के लिए ये बहुत अच्छा, मतलब कि इसका प्रबल होना बहुत ज्यादा जरूरी। 4th जो हाउस है गाड़ी है, जैसे आप इस गाड़ी में बैठे हो, सॉरी मैं बैठा हूँ, तो ये चीज़ है। तो ये मेरा 4th हाउस है कि कैसी गाड़ी है ना, गाड़ी है, घर है, प्रॉपर्टी है, माँ का कैसा सुख रहेगा, माँ बीमार रहेगी या फिर आपके साथ तनाव करेगी या फिर लड़ाई झगड़े करे, वॉट एवर जो भी है। 4th जो हाउस इन सब चीज़ों को दर्शाता है। 4th जो हाउस है यानी आप किस देश में पैदा हुए हैं, कौन सा गाँव है, ये वो, और आपका घर की क्या स्थिति रहेगी। आपका घर होटल जैसा होगा या फिर छोटा होगा, घर मिल प्रॉपर्टी आपकी कितनी होगी, सब कुछ 4th हाउस है। अब राहु देता है डिजायर, और राहु चीजों को जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, राहु यानी कि जो वो वाली थिंक होती है कि व्हाट इज न्यू, यानी कि आप किसी रिलेशनशिप में हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, युवा भी अगर देख रहे हैं तो कई बार हमारे मन में आता है व्हाट इज न्यू, मतलब कि बहुत हो गया है, अब इसकी आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जो भी है, परेशान बहुत कर रही है या फिर कर रहा है, अब रिलेशनशिप को बेहतर और नया शुरू करते हैं, या फिर मतलब व्हाट इज द न्यू यार। मतलब अब इसको ऐसे नहीं जोड़ोगे तो ऐसे देख सकते हो कि मेरे पास ये वाली गाड़ी और मैं सोचूं कि और बेहतर गाड़ी मैं ले लूं, तो ये मेरा राहु का विचार होगा, व्हाट इज न्यू। और राहु डिजायर देता है, हमारे दिमाग में आने वाले विचारों को राहु जन्म देता है। अब 4th हाउस में राहु बैठ गया है तो 4th हाउस की चीजों के प्रति आपके अंदर डिजायर पैदा होगी। 18 मई 2025 की अगर मैं बात करूं, जैसे इनका गोचर होगा 4th हाउस में होगा तो 4th हाउस की चीजों के प्रति देखिए 4th हाउस में प्रॉपर्टी है तो हो सकता है प्रॉपर्टी को लेने के आपके योग बने और आपके मन में भी आए कि भैया आप एफर्ट्स करने लगे, डिजायर उत्पन्न हो, आप ललायत हो जाएं 4th हाउस की चीजों को हासिल करने के लिए। अब जो लोग लीडर हैं तो वो अपने फॉलोवर्स सोशल मीडिया पे जो एक्टिव हैं, जो लोग फॉलोवर्स बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके अंदर बहुत असीम डिजायर उत्पन्न होगी कि भाई उनके बहुत ज्यादा फॉलोवर्स होने चाहिए, और अपने मतलब कि जो भी आपके चाहने वाले फॉलोवर्स जो होते हैं ना, वो 4th हाउस में बैठे हैं। अब 4th हाउस के प्रति आपकी डिजायर बढ़ेगी, जिन लोगों का भी वृश्चिक लगन है। और जो लोग राजनीति में है वो कद्दावर नेता बन करके उभर करके सामने आएंगे, जो लोग भी राजनीति में हैं। और अगर आप रियल स्टेट का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई पेशा है आपका, तो 4th जो हाउस है आपको बहुत आगे बढ़ा सकता है। अगर आपका वृश्चिक लगन है ना, और राजनीति के लिए अच्छा है। अगर आपको घर लेना चाहते हैं या फिर अभी तक आपका प्लान नहीं था घर लेने का, तो आपके अंदर डिज़ायर उत्पन्न होगी कि आपको घर लेना चाहिए। आप प्रॉपर्टी के लिए, गाड़ी के लिए आप एफर्ट्स लगाएंगे। अगर आप बाइक रखते हो तो आप कहेंगे कि एटलीस्ट मेरे पास गाड़ी तो होनी ही चाहिए, है ना। और आपका रहेगा कि अगर आपके पास गाड़ी है तो फिर आपके माइंड में आएगा कि यार गाड़ी तो है, बड़ी गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए। तो 4th हाउस ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी का है, घर का है, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और एक चीज़ और मैं बात बता दूं इन सब चीज़ों से हट के, 4th जो हाउस आपका सुख का है, यानी कि जो भी चीज़ें आपको सुख देती हैं। अब देखो किसी को कोई भी चीज़ सुख दे सकती है। कोई व्यक्ति पेड़ की छांव में बैठ करके सुखी है तो कोई व्यक्ति AC में बैठ करके सुखी है। तो सबकी सुख का जो पैमाना है वो अलग अलग है ना। कोई सोचता है कि मैं इंडिया में ही ट्रैवल करूं, यहाँ वहाँ घूमूं, उसे खुशियां मिल जाएगी। कोई सोचता है कि मैं तो विदेशों में घूमूं। तो सबका अलग अलग पैटर्न है खुशी का। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से बात करके खुश है,
है ना, और कोई व्यक्ति अपने दोस्तों में बैठ करके खुश है। तो जिन लोगों का भी वृश्चिक लगन है, तो जो उनकी खुशियां हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो थोड़े परेशान होंगे, जो उनका भी वृश्चिक लगन है, और खुशियों को प्राप्त करने के लिए वो ललायत रहेंगे, जो भी चीज़ें उन्हें सुख देती हैं ये सब चीज़ें होंगी। और अच्छी चीज़ क्या है कि प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, इन सब चीज़ों के लिए बहुत बेहतर आपके अवसर प्राप्त होंगे, और एक चीज़ों में तो सुख आपको मिलेगा। और राहु क्या है कि छल, यानी कि आप अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए छल और रणनीति का प्रयोग करेंगे, और आप फोर्थ हाउस की चीज़ें जितनी भी हैं, जो जो चीज़ें आप चाहते हैं वो आप हासिल कर ही लेंगे। अब बात करते हैं फोर्थ हाउस में राहु तो बैठ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टियां क्या कह रही हैं। सबसे पहले इनकी पांचवी जो दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर आएगी। देखिए, राहु खुद गुप्त चीज़ों को भी दर्शाते हैं, व्हाट इज़ न्यू भी है ये, और आविष्कार भी है ये, है ना। तो अभी आठवें भाव को देख रहे हैं, आठवां भाव खुद गुप्त विद्या है। तो इस कंडीशन में अगर आप पीएचडी वगैरह करना चाह रहे हो, आप स्टूडेंट हो, तो आपके लिए सही अवसर होंगे, चाहे राहु का ये ट्रांजिट होगा। और आठवें भाव को देख रहे हैं, आपका जो झुकाव एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र है ना, इन सब चीज़ों के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, इनको मतलब कि जानने का, या फिर आप सोचेंगे कि आप एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र साधना, इन सब चीज़ों को देखें, सोचें। और अगर आप पहले से ही एस्ट्रोलॉजी या फिर इस फील्ड में हैं, तो आपका जो कद है वो बढ़ेगा, आपका कामकाज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों के सामने आपका मतलब कि रुतबा बढ़ेगा, आप अपने काम से शाइन करते नजर आएंगे। आठवें भाव को देख रहे हैं, तो आप मतलब कि जासूसी के उसमें डिटेक्टिव गिरी में हैं, तो फिर आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आठवां जो भाव है जासूसी को दर्शाता है। आठवां भाव रिसर्च का, आप किसी चीज़ के प्रति रिसर्च कर रहे हो, द बेस्ट है। आठवां जो भाव है वैसे स्ट्रेस का भी, अटेंशन का भी है ना, और राहु देख रहा है, तो राहु की वजह से ऐसा हो सकता है, हम इसको ऐसे जोड़ करके देख सकते हैं, क्या पता आपको ललायत हो, क्या भैया मेरे को वो घर, वो गाड़ी ले ले, आप बड़ा लोन करा ले, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो जाए, ये भी चीज़ हो सकती है। और आठवां जो भाव है बड़ी बीमारियों को दर्शाता है, और एकदम से यू टर्न को दर्शाता है। जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, एकदम से यू टर्न आ गया, ये आठवां भाव के अंतर्गत ये सब चीज़ें आती हैं। और राहु अष्टम को देख रहे हैं, तो कुछ परेशानी भी देंगे, बड़े शत्रु आ सकते हैं, बड़ा कर्जा भी हो सकता है, लोन हो जाए, क्योंकि फोर्थ हाउस की चीज़ें प्राप्त करने के लिए अवसर अक्सर हम देखते हैं कि लोन वगैरह हमें करवाना ही पड़ता है, चाहे गाड़ी हो, घर हो, है ना, ये सब चीज़ें। अब यहाँ से जो राहु सातवीं दृष्टि की मैं बात करूँ, 10वें भाव के ऊपर डाल रहे हैं, और वहाँ पर केतु बैठे हैं, और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के प्रति हमें डिटैच करते हैं। और 10वें भाव का केतु का कहना है कि अगर व्यक्ति चरित्रवान होगा, तो ऐसे व्यक्ति के कामकाज में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसा व्यक्ति चरित्रवान नहीं हुआ, गंदी मोहब्बत करने वाला हुआ, बहुत सारी गर्लफ्रेंड रखने वाला, चरित्र से खराब हुआ, तो उसके कामकाज में दिक्कतें आएंगी। तो अब ये दो पैटर्न हो गए हैं इस गोचर के बाद। अगर वृश्चिक लगन वाले चरित्र को ठीक रख रहे हैं, तो उनके लिए तो कामकाज के लिए बेस्ट सिस्टम बनेगा। अदरवाइज तो कोई ना कोई परेशानी निकल करके आएगी, कामकाज को लेकर के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। और 10वां जो भाव है आपके बॉस का है। 10वां जो भाव है, आप जहां आप ऑफिस में काम करते हो, आपसे जो ऊंची पोस्ट पर जो लोग हैं, आपके जो बॉस हो या कुछ भी हो, तो उनके वो 10वें भाव को दर्शाता है। तो आपके बॉस के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ आपके तनाव हो सकते हैं। 10वां भाव आपके पिता की सेविंग है, पिता की सेविंग में गड़बड़ हो सकती है, या फिर पिता कहीं पर इन्वेस्ट कर दें और आप पिता को लॉस हो जाए, ये सब चीज़ें देखें। और 10वां जो भाव, आप ज़िंदगी में जो भी काम करते हो उससे लोगों के सामने आपकी क्या इमेज क्रिएट होती है, एट्स 10th हाउस। तो केतु यहाँ पर बैठ गए हैं, तो ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको, अगर आप केतु को नहीं छेड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो सिस्टम ठीक है, नहीं तो आपकी इमेज खराब होगी। अब राहु की जो दृष्टि है वो 9वीं जो दृष्टि है वो 12वें भाव के ऊपर आएगी। 12वां भाव हिडन चीज़ों को दर्शाता है, फॉरेन सेटलमेंट को दर्शाता है, आपके डिप्रेशन को भी दर्शाता है, आपकी मेडिटेशन को भी दर्शाता है। तो 12वें भाव के जितनी भी चीज़ें, उन सब चीज़ों के प्रति आप में डिज़ायर उत्पन्न होगी। और आप देखो 8वें को देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, और 12वें को देख रहे हैं, वो भी हिडन सीक्रेट भूतों को भी दर्शाता है 12वां भाव। और 12वां भाव जब एक्टिव होता है तो व्यक्ति को तंत्र मंत्र, बाधा या फिर भूत प्रेत, इन सब चीज़ों से जूझना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र, भूत प्रेतों से जूझते हैं, वो तभी जूझते हैं जब 12वां भाव एक्टिव हो जाता है। और डिप्रेशन का भाव भी 12th हाउस है, और जब वो एक्टिव होता है तो फिर डिप्रेशन आसपास छलकने लगती है। अब 12वें भाव को जो ये राहु देख रहे हैं, इससे होगा क्या कि आपको लंबी यात्रा कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन सेटलमेंट के चक्कर में थे कि आपको बाहर विदेश जाना चाहिए, तो अचानक आपका प्लान बन सकता है, कोई ये लंबी यात्रा हो सकती है। और इसके साथ साथ एक चीज़ देखने को मिलेगी कि आप या तो मेडिटेशन की तरफ निकल जाएं,
या फिर अगर आप मेडिटेशन की तरफ नहीं गए हैं, फिर जाप वगैरह नहीं कर रहे, क्योंकि 12वां जो भाव वो जाप को भी दर्शाता है। तो राहु यहाँ पर क्या कर सकते हैं, राहु यहाँ पर 8वें भाव को भी देख रहे हैं। 8वां जो भाव है वो आपका, अगर मैं बात करूँ, तंत्र मंत्र को दर्शाता है। 8वां भाव आपके स्ट्रेस को, टेंशन को, बड़ी बड़ी बाधाओं को दर्शाता है, बहुत बड़ी बड़ी रुकावटों को दर्शाता है। 8वां भाव बहुत बड़ी बड़ी रुकावटों को दर्शाता है, तंत्र मंत्र को दर्शाता है। और 12वां भाव भी भूत प्रेत और इन सब चीज़ों को दर्शाता है। तो 8वें को भी राहु देख रहा है और 12वें को भी देख रहा है। तो तंत्र मंत्र बाधा आपको पकड़ सकती है, मतलब कि आपको, मतलब इन चीज़ों से आपको पीड़ा हो सकती है, ये चीज़ देखने को मिला अगर आपका वृश्चिक लगन है। 12वां जो भाव है उसके ऊपर जो ये राहु की जो दृष्टि है, आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं और आपको डोनेशन वगैरह करने का एकदम से आपको प्लान आए, या तो आप डोनेट कर दें या फिर इन्वेस्टमेंट आप करें कहीं ना कहीं, ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। तो लेकिन देखिए, अगर मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करूँ कि 4th हाउस में बैठ करके राहु बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन केतु का 10वें भाव में बैठना इट्स नॉट गुड। और 8वें और 12वें के ऊपर जो राहु की जो दृष्टि, अगर आप एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र, तांत्रिक इन सब चीज़ों में हो तो द बेस्ट है। अदरवाइज आपको जाप वगैरह करते हो, अगर मतलब कि ध्यान लगाते हो तो भी आप इससे बच जाओ, क्योंकि जो ध्यान है, जो समाधि है, वो 8वां भाव है और जो 12वां भाव है वो जाप है। इन सब चीज़ों में तो भी राहु इन चीज़ों को और बढ़ा करके देख एक्सप्लोर करेगा इन्हें। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को नहीं कर रहे हो तो फिर 8वें भाव को देख रहे हो, तंत्र मंत्र, 12वां भूत प्रेत है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा करवा दे, ये सब चीज़ें भी, और बुरी जो नज़र है वो आपको लग जाए, हाय लोगों की लग सकती है। अब हम बात करते हैं, अगर आपका वृश्चिक लगन है तो भैया फिर आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, आपको 400 ग्राम जौ दान करनी चाहिए जब तक ये राहु का ट्रांजिट रहेगा। आपको कुत्तों की जम के सेवा करनी चाहिए। जब हम कुत्तों की सेवा करते हैं तो हमारा राहु केतु शनि तीनों ही अच्छे हो जाते हैं और दोनों कानों में आप सोना धारण कर सकते हैं। इससे आपको मतलब कि जहाँ जाएंगे मान सम्मान की प्राप्ति होगी, पुत्र के सुख मिलेंगे और केतु आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपके रिलेशनशिप में चल रही है प्रॉब्लम तो आपको गाय को हरे रंग का चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके रिलेशनशिप में 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपको रिलेशनशिप में चल रही है प्रॉब्लम तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से आपको मेरा अच्छे मतलब बहुत ही इजीली तरीके से आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और इसके लिए मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जब तक आप देखते रहिए विपिन गुरु चैनल। जय श्री कृष्ण।